बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। काबिल क़द्र नाज़रीन व सामिईन, इस वक्त हम आपके दरमियान में एक बहुत ही अहम मौजू और हस्सास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं, और वह मौजू हैं ज़कात की फ़जीलत, उसकी अहमियत, ज़कात के देने पर अजर व सवाब और न देने पर वईद और हमारा माशरा। नाज़रीन व सामईन, ज़कात मज़हब इस्लाम के अहम अरकान में से एक रुकन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब निसाब, साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत लोगों पर ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है। ज़कात कितनी मिक़दार पर वाजिब होती हैं और किन किन चीज़ों पर वाजिब होती हैं, उसकी नौइयतें क्या हैं, उसकी अक़साम क्या हैं, सोना कितना होना चाहिए, चांदी कितनी होनी चाहिए, रुपये और पैसे कितने होने चाहिए, ये इस वक्त तफसील का मौका नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में ज़रूरी बात यह है कि जो हज़रात साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने महल्ले के, अपने इलाक़े के उलमा से राब्ता फ़रमाएँ, उनसे मसाइल को मालूम फ़रमाएँ और अपनी अपनी ज़कातों को निकालने का काम अंजाम दे। जो हज़रात ज़कात निकालते हैं उनके लिए खुशखबरी अहादीस में ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर उनके माल की, अमवाल की, उनके जायदाद की, रुपए पैसे की, सोने चांदी की, जिसकी भी उन्होंने ज़कात निकाली है, अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। और जो हज़रात इस्तिताअत होने के बावजूद, निसाब होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद ज़कात नहीं निकालते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हज़रात के सिलसिले में फ़रमाया, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पेशानियों को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पहलुओं को और उनके पेट और पीठों को अल्लाह दागेंगे उस माल से। हादा मा कनज़्तुम, और कहा जाएगा कि ये वो माल हैं जिनको तुमने दुनिया में बचा कर रखा था, महफूज कर कर रखा था, तुम्हारे पास ताकत थी, इस्तिताअत थी, क़ुव्वत थी, उसके बावजूद भी तुम ज़कात नहीं दिया करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज इसी माल का तुम मज़ा चखो। नाज़रीन व सामईन, ज़कात एक बहुत ही अहम इबादत है, लेकिन इस सिलसिले में मुस्लिम माशरे में ये बात देखने में आ रही है कि इल्ला माशाअल्लाह एक तादाद हैं जो अपनी इस्तिताअत और ताकत से ज़रूर भी ज़रूर पूरी ईमानदारी से ज़कात निकालते हैं, लेकिन एक तादाद वो भी हैं कि जिनके ऊपर लाखों लाख रुपए ज़कात वाजिब हैं, जिन पर हज़ारों की ज़कात वाजिब हैं, लेकिन वो 2, 4, 5, 10 हज़ार में अपना काम निपटा लेते हैं और चला लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी है, लेकिन हकीकत में वो लोग धोखे में हैं और बहुत बड़े धोखे में हैं। आप वक्ती तौर पर तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह की जो वईद हैं, अल्लाह का जो अज़ाब हैं, उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। और लोग ये सोचते हैं कि ज़कात निकालने से हम गरीब हो जाएंगे। ये सोच गलत है, ये ज़हन गलत है, बल्कि ज़कात माल को पाक करने का नाम है। इंसान ज़कात निकालता है, एक तो ये कि वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है, और दूसरे ये कि अल्लाह पाक उसमें इजाफ़ा फरमाते हैं, और अल्लाह बज़ात ख़ुद ऐसी चीज़ों के मुहाफ़िज़ और निगहबान और निगरान बन जाते हैं। इसलिए समझदार इंसान वो हैं कि जो ज़कात को जितनी उन पर वाजिब हुई हैं
उस मिक़दार में अदा करने की कोशिश करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है। दूसरी बात यह है कि ज़कात देना किसको है, उस सिलसिले में भी एक फ़हरिस्त है, एक उन्वान है कि ज़कात किसे देना चाहिए और ज़कात किसे न देना चाहिए। इस सिलसिले में भी अपनी मकामी उलमा से राब्ता करें और उनसे मालूमात ले। बाज़ हज़रात वो होते हैं जो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के ज़कात बाँट देते हैं, हालांकि ऐसों की ज़कात मुकम्मल तौर पर कबूल भी नहीं होती हैं और उनकी ज़कात अधूरी रह जाती हैं। उनके जहन के हिसाब से वो समझते हैं कि हमने बाँट दिया है, लेकिन हदीस की रोशनी में वो कबूल नहीं होती हैं, वह वैसे की वैसे ही इआदे के लायक हो जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी ज़कात के ज़रिए से इस वक्त जो मुस्तहिक़ीन हैं, जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो बेवा हैं, जो बेकस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनका ज़रूर ताउन कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और आखिरी बात यह है कि आप अपनी ज़कात को ख़ुद ले जाकर पहुँचाइए। ये ज़कात के निकालने और ज़कात के अदा करने में अहम रुकन है कि ज़कात देने वाला अपनी ज़कात को ख़ुद लोगों तक पहुँचाए। बाज़ हज़रात लोगों के भरोसे किसी और को ज़कात दे देते हैं और ख़ामोश और मुतमईन हो जाते हैं, न जाने उनकी ज़कात अदा होती है कि नहीं होती है। और लोग कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो मुस्तहिक़ नहीं है उनको तक ज़कात पहुँच जाती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि साहिब निसाब लोग ज़कात निकाले। दूसरी बात यह है कि मुकम्मल ज़कात निकाले। और तीसरी बात यह है कि जो मुस्तहिक़ हैं उन तो ख़ुद ले जाकर ख़ुद पहुँचाने का एहतमाम करें और इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।